जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होइएगा और आशा करते हैं कि और भी अच्छे तरीके से आपका जीवन खुशहाल हो, मस्त हो। तो आज मैं आपके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एप्लीकेशन का जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी की बात रहेगी और आप जितना समय दोगे उतना ही मैं आपके लिए मैं कोशिश करूंगा कि और बेहतर और बढ़िया से बढ़िया और भी VVI क्वेश्चन आपके लिए हो। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग का नाम लिख दे रहा है, क्या नाम होगा? उसका नाम होगा एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ गए? ये नाम है एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, समझ में गया? अलजेब्रिक ऑफ क्या पढ़ने वाले हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। उस दिन मैंने वीडियो बनाया था, काफी उस पर लोग व्यूज कर रहे हैं, काफी लोग अपना शेयर कर रहे हैं, अपना जो भी प्रेम है भाई के लिए वो दे रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रही है, अभी भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। मैं बुक भी रखा हूँ ताकि इसी के थ्रू हम बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है, क्या गजब का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे लिखे हुए हैं 3x² 3x 1/3x = 7 दिया और वैल्यू क्या चीज़ का फाइंड करने के लिए कहा है? लिखे हुए हैं 9x² + 1/9x² = फाइंड करना है। दिख रहा है ना? वैल्यू माइनस यानी क्वेश्चन माइनस में दिया, वैल्यू प्लस में करने के लिए कहा है। तो इसमें कब भागना नहीं है, तो बहुत ही इजीली है। देखिए क्या है फॉर्मूला, अगर आपके पास है तो आप जाग जाइएगा, बहुत ही ईजी है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आप लोग पढ़ते क्या है? देखिए बहुत ईजी है। ईजी क्या है? तो फॉर्मूला है यहाँ पर कि फॉर्मूला क्या है? a - 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a² 1 क्या हो जाता है? 1/a² - 2 × a × b। इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है? इस पर अप्लाई करेंगे तो शायद ये इस पर निकल जाएगा, ठीक है? यही पर फिट होगा है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, हमारा क्वेश्चन यही ना कहा है, इसी पर हम क्या करेंगे? तोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जैसे फॉर्मूला पर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका डबल कर देंगे। डबल का मतलब समझ रहा है ना? स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और ये माइनस में हो जाएगा। माइनस में हो जाएगा आपका, तो जो चीज माइनस में हो, जो चीज ये है इंटू में होता है वो चीज कट जाता है। देखिए सेम रहेगा लेकिन इंटू में रहेगा, ऊपर नीचे तक काट देंगे। अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है? इसकी वैल्यू दिया है आपका 7, तो 7 का डबल कर दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा? इसका डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9x²। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/9x²। और ये माइनस में 2 है, इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? इसका डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 49 इधर ही आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस में 2, तो हो जाएगा 9x² + 1/9x²। अब इसकी वैल्यू क्या हो गया? इसकी वैल्यू देखा जाए तो हो जाएगा 51। ठीक है, क्या वैल्यू आ गया? 51। ये रहा आपका, आप जी का ये रहा सॉल्यूशन और इसका ये रहा आंसर, यानी इसका वैल्यू ये होगा। समझ गए ना किस तरीके से फॉर्मूला से बनाते हैं? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x² + 1/x² = 51 दिया है, x - 1/x की वैल्यू पूछ रहा है। अब इस पर लेते हैं, इस बार प्लस में दिया है, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या चीज में लेंगे? यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, जिस फॉर्मूला पे लेंगे तो शायद बन भी जाएगा। तो क्या है फॉर्मूला? चलिए देखते हैं। फॉर्मूला है आपका, पढ़े हैं 1/1 - x। अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? x + 1/x, यहाँ हो जाएगा -4 × x × 1/x। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पे हम तोड़ेंगे तो ये निकल जाएगा। सिंपल है, देखिए निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जल्दी से लिसन कीजिए। तो चलिए हमें निकालना है इसकी वैल्यू, तो चलिए इसी का यूज़ करते हैं। x² + 1/x² इसकी वैल्यू है, ठीक है? अब इस बेसिस पर हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इसका स्क्वायर करेंगे, इसकी वैल्यू है। क्या इस पे ये कटेगा कि नहीं कटेगा? थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। क्या लगाना है? थोड़ा सा लॉजिक का यूज़ करना है। चलिए देखते हैं क्या ये रियल में इस बेसिस पर ये टूट पाता है कि नहीं टूट पाता है। चलिए वो चेक कर लेते हैं। अगर इस पर हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो समझ जाइए थोड़ा सा ब्रेन का यूज़ करना है, बस थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ा सा यूज़ करना है और थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो शायद ये इस पर काम कर जाएगा। तो चलिए देखते हैं। एक और रूल है यहाँ पर इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, लेकिन करने के पहले ये देख लेते हैं क्या ये पावर सिंगल है कि डबल है। एक काम करते हैं, ये दोनों का पावर हम इस तरह से कॉमन कर लें, बाहर कर लिए, ठीक है? अब दोनों का पावर जैसे हम कॉमन कर लेंगे तैसे इस पर का पावर क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, ठीक है? रूट चढ़ गया ना? चलिए अब क्या कर देंगे? यहाँ पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो x - 1/x का पावर क्या हो गया? 2 हो गया। यहाँ पुट करेंगे √51। एक और तरीका, ठीक है? ये तरीका सूट कर गया तो ठीक है ना, तो उस पर अप्लाई करेंगे। इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये इंटू में है, इंटू वाला चीज़ें कट जाती है, पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा? यहाँ का ये वाला पार्ट ऐसे हो गया। अब इसका रूट हट जाएगा, सीधे 51 - 4। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो ये तो पावर हवे करेगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ का वैल्यू कम हो जाएगा तो सीधे 7 हो गया, यहाँ हो जाएगा 47, ठीक है? और जैसे इस पर का पावर इधर आके क्या हो गया? रूट चढ़ गया, तो ये निकल गया। समझ गए? तो यहाँ पर ऐसे भी बना देते हैं, ठीक? एक और तरीका है वो भी बना सकते हैं अगर इस पर शूट कर गया तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जितने बैठे हुए हैं समझ गए, इस तरीका से बनाते हैं।
चलिए डियर आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बना दिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, है ना बहुत इजी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस बार दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 कि x माइनस 1/x इसकी वैल्यू 11 दिया है, यहाँ पूछ भी रहा है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा। लीजिए इस बार माइनस में दिया है। अगर एक फॉर्मूला पे निकाल लीजिएगा तो ये बनाना आपके लिए बहुत आसान होगा। कैसे आसान होगा देखिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ प्लस वाला पे निकाल देते हैं, किस पे निकाल देते हैं, प्लस वाला पे, तो प्लस वाला का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस वाला का फॉर्मूला ही ना होता है x माइनस 1/x इसकी पावर 2 हो गया, यहाँ पे हो गया प्लस 4 इंटू एक्स यानी x कैंसिल हो गया। ये फॉर्मूला पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू तो खैर दिया हुआ नहीं है, नहीं ना दिया, तो चलिए इसका पावर ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू क्या दिया है 11 का डबल कर दीजिए 4 है, क्या हो जाएगा फट से बताइए। इसकी जो वैल्यू होगी आप सबको पता है 121 में 4 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा फट से बताइएगा, इसका हो जाएगा 125। अब पता है इस पर जैसी रूट चढ़ेगा जैसी क्या हो जाएगा, जैसी फट से रूट चढ़ेगा वैसी ये बेचारा रूट के अंदर घिरा जाएगा। और 125 को जैसे ही हम फैक्टर करेंगे तो कितना होगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 यानी 3 बार, यानी इसी को निकालेंगे तो 2 निकलेगा, वो सड़ते हुए रह जाएगा अंदर। सड़ने का मतलब सड़ेगा नहीं, मतलब रह जाएगा, उसका पेयर नहीं है। क्या हो गया x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो गया 5 इंटू रूट अंडर 5। नाउ क्या नाउ कर रहा है, नाउ बोल रहा है कि अब वैल्यू बता दीजिए क्या होता है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसका क्या वैल्यू होता है x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। ये फॉर्मूला पे आ गया, आगे कि नहीं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या था शुरू में देखिए तो यहाँ निकला है 5 इंटू रूट अंडर 5, और इसकी वैल्यू क्या था 11। जैसे दोनों का मिलन हो जाएगा 55 इंटू रूट अंडर 5 हो गया, ये आंसर हो गया। समझ गया। अब चलिए इधर चलते हैं, ये समझ गए, फट से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कितनी इजी तरीका है ये निकालने का। क्वेश्चन देखने में टेढ़ा मेरा, लेकिन फॉर्मूला फिट कर दीजिए निकल जाएगा। एक और क्वेश्चन है दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 x माइनस 1/x बराबर 3 दिया हुआ है, ठीक है। और वैल्यू क्या चीज का पूछ रहा है, प्लस में पूछ रहा है, तो थोड़ी सी ये डिफिकल्ट होगा। पहले देख लीजिए पहले कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला को लेंगे प्लस में जैसे फॉर्मूला को पकड़ेंगे तो पहले हम स्क्वायर कर देते हैं। इसकी फॉर्मूला होगा x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इम्प्लाइड एट का यूज कर देते हैं, ये फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज यहाँ बताया गया है कि ये फॉर्मूला जिस फॉर्मूला का हम यूज कर रहे हैं उसमें वैल्यू चेक करना है, तो इसका तो वैल्यू खैर निकालना है। इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा इसका 9 यानी 3 का डबल कर देंगे, ठीक है। और ये तो कट गया, क्या हो जाएगा ये तो कट जाएगा, तो सीधा 4 रहेगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का स्क्वायर कर देंगे, इसका हो जाएगा 9 में 4 मिला दीजिए तो कितना हो सकता है 13। और जैसे इधर से गया पावर तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, चढ़ गया ना। अब क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। जैसे स्क्वायर करेंगे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायर कर दिए तो x प्लस 1/x की वैल्यू हो गया 30। अब क्या कर देंगे स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका क्या निकलेगा, इसका निकल जाएगा x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, इधर हो जाएगा 30। ये से ही कट गया ना। अभी वाला उठ के उधर चला जाएगा तो कितना हो सकता है गेसिंग कीजिएगा तो 30 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्यू कर देते हैं, क्या कर देते हैं क्यू, तो लिख दीजिए क्यूबिंग बोथ साइड्स, यानी क्यूबिंग करने पर क्यूबिंग कर दिए, इसका क्यूब कीजिएगा तो हो जाएगा एक, इसको 2 बार 3 बार मतलब 3 बार लिखेंगे तो 6 हो जाएगा, इसको भी लिखेंगे तो 6 हो जाएगा 3 इंटू एक पावर 2 3 इंटू एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर इंटू क्या हो जाएंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे 11 का क्यूब कर दीजिए तब ये आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से कट गया, इसकी वैल्यू क्या निकला है 11, क्या निकला है डियर 11 निकला है। एक्स के पावर 6 1/x के पावर 6, इसकी भी मल्टीप्लाई कीजिएगा जब 11 से 33 आ गया और इधर ये है वैल्यू निकल के। अब जैसे ही फट से क्या कीजिएगा यहाँ पर जैसे उधर ले जाएगा माइनस कीजिएगा तो माइनस करने पर आंसर क्या रिप्लाई होगा 8 हो जाएगा। 12 में से 3 मतलब 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो गया, ये आंसर आ गया। तो देख लिए ना इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है तो बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी और है, भागिएगा नहीं, अभी और क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। अब तो थोड़ी सी बड़ा बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, देखिएगा कैसे बनाते हैं। चलिए इधर इरेज कर दो, ओके। तो समझ गए ना इस तरीके से हम लोग बनाते हैं और बहुत ही समझिए इजी वे है, एकदम इजीली
ट्रिक से आपको इजीली मेथड से आपको बता रहे हैं और इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, बन जाएगा, बस दिमाग लगाना है। और भी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है a बटा b माइनस बी बटा इक्वल टू 3, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन सॉरी क्यूब में, क्या चीज में है, क्यूब में दिया हुआ है। चलिए अब इसकी वैल्यू बता देने क्या होगा, समझे ना, क्यूब लिखा है, ए के पावर क्यूब लिखा हुआ है, बी के पावर क्यूब लिखा है, यहाँ भी क्यूब लिखा है, यहाँ भी क्यूब लिखा हुआ है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको हम लेंगे, क्या लेंगे, देखें सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेन का अप्लाई करना है, क्योंकि वो दिया है प्लस में, यहाँ दिया माइनस में। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए बटा बी माइनस कुछ भी रह सकता है फॉर्मूला के रूप में, तो इसको फॉर्मूला बेसिस पर हम लोग तोड़ते हैं। सबसे पहले इसको प्लस वाला निकाल देते हैं। फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले पर ही हम इसको तोड़ेंगे तो निकल जा सकता है। अब देखिए इसका तो वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले इसका वैल्यू हम फट से फाइंड कर लेते हैं। इसकी मान क्या दिया है 3, तो 3 के डबल कर देते हैं, ये कट जाएगा, यहाँ का सिर्फ 4 रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए का पावर हो जाएगा 2, यहाँ पर डबल हो जाएगा 9 प्लस 4। तो गेस कीजिए कितना हो जाएगा, फट से रूट चढ़ जाएगा इधर का, जैसे इस पर जाएगा तो 13 आएगा, 13 पर रूट चढ़ जाएगा, जैसे रूट चढ़ेगा ये पार्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ के बाद क्या करना है, क्यू कर दीजिए, फट से क्या बोला है, क्यू कर दीजिए, तो लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड यानी क्यू कर दीजिए। जैसे क्यूब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए क्यू प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए बटा बी प्लस बी बटा ए, ठीक है। इधर हो जाएगा 3 बार 13 को लिखेंगे रूट वाला को, तो जरूर है उसमें से एगो निकलेगा, एगो अंदर रहेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से यहाँ कट गया तेसा तेजी, तो ये इम्प्लाइड एट देना बहुत जरूरी। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करना था, क्या करना था, फाइंड करना था। तो जैसे ही हम फाइंड करेंगे उससे पहले मल्टीप्लाई करें, इसकी वैल्यू क्या निकला है, √13, तो सॉरी 30 निकला है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू √13 होगा। अब देखिए सिंपल सा बात है, उठा के इधर ले जाएंगे तो किस चीज में होगा, माइनस में, ये वाला पार्ट से साइन रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी फाइंड हो चुका है। चलिए फाइंड हो चुका है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 13 √13 और यहाँ जाए -3 √13, ठीक है। इसमें से 13 कॉमन लेंगे, 13 माइनस 3, यहाँ √13 आएगा, तो निकल के कितना आएगा 10 इंटू √13, ये 13 हो गया, ये आंसर है। इस तरीके से निकालते और लेते हैं, इसके बाद p/q पे लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है, लिखा है x अपन y y अपन x इक्वल टू 5 दिया, तो x अपन y माइनस y अपन x, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है, यही है ना। चलिए अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब इसमें स्क्वायर दिया है ना कुछ दिया है, क्या निकलेगा, सिंपल सी बात है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ही यूज कर दीजिए, फॉर्मूला यूज करेंगे फट से निकल जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, फॉर्मूला जैसे यूज करेंगे जैसे आपको क्लियरली समझ में आएगा। कि पार्ट अगर 1 वीडियो देख चुके हैं, नहीं देखे तो सबसे पहले वो देख लीजिए, वहाँ पर क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके स्क्वायर कर देंगे, जैसे इसके स्क्वायर करेंगे यहाँ पर ऑलरेडी माइनस में 4 इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू वाई अपॉन एक्स, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। ये फॉर्मूला बेसिस पे। अब इसकी वैल्यू पूछ किया है, क्या पूछ दिया है, इसकी वैल्यू क्या निकलेगा थोड़ी देर में पता चलेगा। इसका वैल्यू क्या दिया 5 के स्क्वायर करेंगे 25, 4 हो गया। तो बताइए क्या इसकी वैल्यू निकलेगा, इसकी जो वैल्यू फट से निकल के आएगी वो आएगी ये 21 का जैसे स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, नहीं निकलेगा तो रूट में ही रहेगा, रूट में रहेगा 21, तो ये इसकी वैल्यू है, देख लीजिए ऐसे हम बनाते हैं। तो गाइस ये थी, इस टाइप के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करना बताया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और वो इसका लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम मिलते हैं पार्ट 2 में इसके। तो चलिए इसको इरेज कर देता हूँ, समझ गए। और भी क्वेश्चन सब है, बनाइएगा जरूर, ओके, इरेज कर देते हैं। तो देखें ना किस तरीके से बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बट बहुत ही इजी वे है, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, एक और लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद हम मिलते हैं इसके पार्ट 2 वीडियो में। तो क्या है वो क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, a माइनस 1 अपॉन ए लिखा हुआ है √7, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड करना है। एक और दिया हुआ है, लिखा हुआ है ए क्यू माइनस 1 अपॉन ए क्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, प्लस वाला केस ले लेते हैं। क्या करते हैं, प्लस वाला लिखा हुआ है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है ए माइनस 1 अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 4a इंटू 1 अपॉन ए, से कट गया। इसकी वैल्यू क्या दिया है पता नहीं, ये इसकी वैल्यू पता नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मान क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया है 7, तो √7 का स्क्वायर 7 होता है, ये हो गया 4। दोनों को अगर मिलाएंगे तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, टोटल इसका जो रेशियो आएगा या क्वांटिटी जो आएगा ये 11 आएगा। और पता है इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो किस चीज में आएगा, रूट में आएगा। किस चीज में आएगा, वो रूट में आएगा, रूट में 11 आएगा। अब लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग हम बोथ साइड करेंगे दोनों का पावर चढ़ जाएगा। एक का फॉर्मूला होगा a² 1 अपॉन a², ठीक है।
और प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू 1/a, इधर हो जाएगा 11, ये से ये कट गया, तो इसीलिए यहाँ का जो वैल्यू होगा ए स्क्वायर 1/a², क्या होगा ये 2 उधर चला जाएगा, तो 11 में से 2 जाएगा, 11 में से 2 खसक गया तो 9, इसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 9 आएगी, ये निकल गया इसका वैल्यू। अब इसी से हम क्या करेंगे, इसी से हम इसका निकाल देंगे, तो हम बिल्कुल निकल जाएगा। चलिए अब क्या करना है, डायरेक्ट इसको उठाइए, अब इसका क्यूब कर दीजिए, ठीक है क्यूब कर देते हैं। तो क्यूब करने के पहले क्वेश्चन को लिख लेने दीजिए, ठीक है, इसका क्यूब करने दीजिए। क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्यूबिंग बोथ साइड, क्या लिख देंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स। चलिए क्यूबिंग कर दिए, हो जाएगा ए क्यू माइनस 1/a³ माइनस 3a इंटू 1/a इंटू a माइनस 1/a इक्वल टू, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 7 और रूट में 7 रहेंगे, ओके, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ से ये कट गया, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू √7 में दिया है, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू √7 हो गया, ओके। अब ये वाला पार्ट इधर आ गया, तो किस चीज में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, हो गया ना, 7 √7 3 √7, क्या हो जाएगा a³ माइनस 1/a³ इक्वल टू, ऐड करेंगे 7 और 3 मिलके हो गया 10 और √7, ये आपका आंसर है इसका, समझ गए ना, दोनों की वैल्यू मेरी निकल चुकी है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, जरूर बताइएगा अपना जो भी कमेंट्स देना है, जो भी ओपिनियन रखना है, जरूर बताइएगा कि आपको ये हेल्प क्वेश्चन में किया कि नहीं। तो पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिए, वहां तक आपको हेल्प मिलेगी। ये पार्ट 2 है, अब इसकी पार्ट 3 बनेगी, जिसमें और आपको बेहतरीन ढंग का अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, निकालिए।